महादेवी वर्मा के काव्य के स्वरूप के संबंध में अनेक असंगत धारणाएं रूढ़ हो चुकी हैं, अनेक भ्रांतियां भी फैल चुकी हैं। महादेवी के काव्य के बारे में इन प्रश्नों का उठना असंगत नहीं है। क्या यह छायावादी बोध से अनुप्राणित है या रहस्यात्मक छायावादी बोध से या रहस्यवादी बोध से? एक के अनुसार यह छायावादी बोध से रिक्त है और दूसरे के अनुसार यह इससे स्पंदित है और तीसरे के अनुसार इसमें दोनों की मिलावट है और इसलिए इसमें रहस्यवादात्मक छायावादी बोध है। महादेवी की कविता की राह से गुजरने पर यह लगता है कि इनके गीतों में आधुनिकता की प्रक्रिया कभी गतिशील है तो कभी स्थितिशील। जब यह गतिशील है तो यह आधुनिकता से सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करती है और जब यह स्थितिशील है तो यह मध्यकालीनता से जुड़ने लगती है। आधुनिकता भी कृति नहीं बना सकती। इसके आधार पर किसी कृति का मूल्यांकन करना भी असंगत है, परंतु इससे अवगत होने पर इनके प्रतीक विधान का युगीन स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। इनका काव्य एक ओर पलायन का सूचक है तो दूसरी ओर जीवन से जूझने का। वह जब विरह में चीर रहने की बात करती हैं तो वह वस्तु स्थिति को झेलने का संकेत देती हैं। इनकी रचनाओं में कौन उस जिज्ञासा को अभिव्यक्ति देता है जो युग चेतना का परिणाम है। यह कौन प्रश्न चिन्ह की निरंतरता को सूचित करता है जो आधुनिकता की चुनौती की देन है। यह ब्रह्म विद्या को पाने के लिए नहीं है जिसे नचिकेता के प्रश्नों में आंका जा सकता है। महादेवी उत्तर की बजाय प्रश्न को अधिक महत्व देती हैं। इनका प्रश्न उत्तर से बड़ा है। इनकी समस्या समाधान से अधिक व्यापक है। वह प्रसाद की तरह समस्या को उठाकर समाधान देने से परहेज करती हैं। इसलिए इनके गीतों में असंगतियां तथा विसंगतियां हैं, मिलन तथा विरह, अस्तित्व को खोने तथा पाने की बात है। क्या असीम तथा ससीम मुक्ति तथा बंधन के संकेत देते हैं? भारतीय नारी की सामाजिक मुक्ति या बंधन को ध्वनित करते हैं या आत्मा परमात्मा के संबंध को? इस विषय में अंतिम मत देना इसलिए कठिन है कि इनके प्रतीक विधान का अभी तक विश्लेषण नहीं हो पाया है। महादेवी जी ने भावना के संवेदनों का सूक्ष्म विश्लेषण तथा उनके सुख दुखमय और अधिकतर दुखमय स्पर्शों के दंश का चित्रण किया है। महादेवी वर्मा का काव्य मुख्यतः भाव संवेदना प्रधान है। अपने दर्शन बोध या मूल्य बोध को उन्होंने भावनाओं के आरोहण अवरोहण के लिए सोपान मात्र बनाया है। उनमें मध्ययुगीन रहस्यवादी अभिव्यक्ति का जो सबसे अधिक प्रभाव मिलता है, इसका मुख्य कारण उनका नारी हृदय का सहज संकोच तथा वर्तमान सामाजिक पृष्ठभूमि में नारी जीवन की सीमाएं हैं। उनके काव्य का सर्वप्रमुख तत्व वेदना, वेदना का आनंद, वेदना का सौंदर्य, वेदना के लिए ही आत्मसमर्पण है। वह तो वेदना के साम्राज्य की एक छत्र साम्राज्ञी है और कोई सुख उन्हें आत्मविस्मृत या आत्मतन्मय होने को नहीं चाहिए। सुख तो क्षणजीवी है, वेदना ही चिरस्थायी, चिरव्यापी एवं चिर अस्पृहनीय है। उनकी काव्य सृष्टि के अन्य आयामों पर विचार करने से पहले हम उनकी इस वेदना मूर्छा की आत्म जागृति पर विचार करेंगे। सूक्ष्म भावप्रवण महत राग सम्मोहनमयी महादेवी की इस वेदना के मूल भारतीय संस्कृति में गहरे, अत्यंत गहरे फैले हुए मिलते हैं। हमें अपने मध्य युगों के जीवन में एक संक्षिप्त दृष्टि डालनी चाहिए कि कैसे यह राग की आह्लादनी शक्ति अकथनीय अगाध वेदना दर्शन में बदल गई और इसके क्या कारण थे। किस हद तक मध्ययुगीन जीवन या काव्य राग चेतना के विकास में सहायक हो सका और कहाँ उसके लिए परिस्थितियों के लौह कपाट अवरुद्ध मिले।
मध्य युग से भारतीय राग भावना का विरह देहबोध गुंठित साहित्य स्वरूप तथा इतिहास रहा है और इसी राग तत्व के मर्मदंसी उद्वेलन तथा जागरण की प्रतिनिधि गायिका वेदना मूर्ति कवित्री महादेवी हैं, जिन्होंने विश्वमय प्राण पुरुष की गोपन रहस्यमयी वंशी ध्वनि का आमंत्रण स्वीकार करके रस सागर की उत्ताल तरंगों में डूबती उतराती अदृश्य स्पर्श से रोमांचित होती हुई भारतीय मध्ययुगीन राग चेतना राधा की विरह दग्ध पीड़ा विष मूर्छित वेदना की आनंद मूर्ति निष्कलुष दीपशिखा की तरह अहरह जलती हुई प्रीति साधना को पुनः अपने काव्य के चित्रपट में अभिव्यक्ति देती हैं। और यह राधा की प्रेम वेदना जिसे न वह छोड़ सकती हैं, न भुला सकती हैं, न जीत ही सकती हैं, प्रत्येक भारतीय नारी के भीतर युग नारी तथा विश्व नारी के भीतर आज नवीन संवेदनों में प्रकट हो रही है। अपनी समस्त वेदना संवेदना आत्मविसर्जन अथवा मर मिटने की भावना को लेकर भी महादेवी की काव्य दृष्टि इसी महान विश्व चेतना से स्पंदित लोक मंगलमुखी तथा समाजमुखी है। उसमें एक प्रच्छन्न आशा का संदेश तथा नए जीवन प्रभात की अरुणिमा का भी सौंदर्य है। वह विगत सामाजिक राग मूल्यों के बंधनों जर्जर रूढ़ियों की श्रृंखलाओं से मुक्ति चाहती हैं, जो उनके काव्य से अधिक, जिसमें वह नारी मर्यादा के प्रति अधिक असंख्य हैं, उनके गद्य में सबल साहसी वाणी पाती है। छायावादी कवियों में महादेवी का विशिष्ट स्थान है। वह इसलिए नहीं कि वह नारी हैं, वरन इसलिए कि उन्होंने छायावादी काव्य के भाव पक्ष तथा कला पक्ष को विकसित किया है। महादेवी की अन्य छायावादी कवियों की अपेक्षा इस काव्य को सबसे अधिक देन यह है कि कविता उनके कंठ से विशुद्ध अनुभूतिमयी होकर फूटी है। हृदय की सूक्ष्मतम एवं गहनतम भावनाओं को जितनी सफलता के साथ महादेवी ने व्यक्त किया है, उतनी सफलता के साथ अन्य छायावादी कवि शायद नहीं कर सके। छायावादी काव्य में प्रसाद ने यदि मादकता को मिलाया, निराला ने उसे मुक्त छंद दिया, पंत ने शब्दों को खराद पर चढ़ाकर उसे सुडौल और सरल बनाया, तो महादेवी ने उसकी भावात्मकता को समृद्ध किया। इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रसाद निराला और पंत ने भाव पक्ष की उपेक्षा की है। उनकी कविता में भी भाव पक्ष का समृद्ध रूप निखर कर आया है। महादेवी का कला पक्ष की अपेक्षा भाव पक्ष के प्रति अधिक आग्रह है। इस बीच में यदि स्वाभाविक भावना स्वतः ही नवीन छंद में निसृत हो गई है, तो वह महादेवी का जानबूझकर छंद परिवर्तन करना या नवीन प्रयोग करना नहीं समझा जा सकता। भक्ति काल में जो स्थान मीरा को प्राप्त था, वही छायावाद में महादेवी को प्राप्त है, और इसी को देखकर लोग उन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं। कविता महादेवी जी के लिए आत्माभिव्यक्ति की बजाय कलाभ्यास के रूप में ही अधिक साध्य रही है। गद्य की भाषा में काम करते हुए वे खुली हवा में सांस लेती हैं, पर काव्य भाषा में आते ही उनके चारों ओर दीवारें उग जाती हैं। उनकी कविता की खाद साहित्य है और उनके गद्य की जीवन तथा स्वयं उनकी और दूसरों की मनुष्यता। शैलीकार वे अपने गद्य में भी हैं, पर वह शैली जीवन की और स्वभाव की शर्तों को छोड़कर विकसित की हुई शैली नहीं है। उस गद्य के पीछे उस गद्य का एक वास्तविक संसार भी है। उनके गद्य और उनकी कविता के बीच कोई जीवंत संबंध नहीं है। उनकी कविता स्वयं में करुणा और विस्मय आक्रोश का भरमार है। उनकी शैली व्यंग्य विनोद और लीलावृत्ति की है, लेकिन उन्होंने व्यवहारिक ज्ञान को पकड़ रखा है। आत्म सुरक्षा के साथ साथ परिस्थिति से मौलिक प्रतिशोध लेने वाला उनका व्यक्तित्व एक साथ छायावाद और उनकी अपनी रहस्यवाद की प्रवृत्ति को अपनाता है। निहार महादेवी का प्रथम काव्य संग्रह है। प्रारंभिक रचना की समस्त सीमाएं संभावनाएं इसमें है। यह काव्य की निर्माणावस्था है।
इसमें एक धुंधलापन है, अनुभूतियों में कुतूहल मिश्रित वेदना है। निहार की काव्य कला भी प्रारंभिक अवस्था में है, यद्यपि उनके काव्य की व्यंजना प्रधानता का प्रमाण यहाँ प्राप्त हो सकेगा, फिर भी भावाभिव्यक्ति में अस्पष्टता नहीं मिलती। निहार के पश्चात महादेवी वर्मा का दूसरा काव्य संग्रह रश्मि है, जो अधिक अंतर्मुख है, उनके अधिक निकट है, जहाँ अनुभूति से अधिक चिंतन उन्हें प्रिय है। रश्मि में निहार की धूमिलता मिटती जा रही है। निर्जा महादेवी वर्मा के काव्य का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम है। निहार से रश्मि तक कल्पना बहुलता मिलती है, लेकिन निर्जा के गीतों में चिंतन और अनुभूति प्रधान है। साथ ही अभिव्यंजना के क्रमिक विकास के दर्शन भी यहाँ होते हैं। निर्जा में चिंतन और अनुभूति, गीत और संगीत का समन्वय मिलता है। इसमें कवित्री का अंतर्दर्शन, आत्मनिष्ठता सर्वाधिक प्रधान होकर सामने आता है। निर्जा के गीत अनुभूति प्रधान अधिक हैं, उनमें काव्यात्व का निखार है। गीतिका की भूमिका पर होते हुए भी इसके गीतों में विविधता नहीं है, पर अहम अधिक आत्मनिष्ठ और घनीभूत है। गीतों की कला में दार्शनिक आधारों को वहन करने की शक्ति है। सांध्य गीत की काव्य कला में निर्जा के स्तर को बनाए रखने का प्रयास है, लेकिन निर्जा के गीतों में जो कोमलता, अस्पष्टता और मार्मिकता मिलती है, वह यहाँ कुछ खोई खोई सी है। गीतों पर एक रहस्य आवरण है। स्पष्ट ही यह उनकी काव्य कला की एक सीमा है। रूप योजना में वह परिष्कृति नहीं है, अभिव्यक्ति में किंचित शिथिलता है और कला में जड़ता सी। जहाँ भावना और अनुभूति का प्रश्न है, सांध्य गीत में एक विकास अवश्य है। भावना के विकास को लेकर उसकी चर्चा रविंद्र की गीतांजलि के साथ की जाती है। रहस्य का रोमांस और गीतों की मधुरता उस स्तर को संस्पर्श करती सी लगती भी है। भावानुभूति का जहाँ तक प्रश्न है, गीतांजलि और सांध्य गीत के भावों में निकटता है। प्रकृति के साथ विस्मय भाव, फिर तादात्म्य स्थापन, विश्व में एक व्यापक चेतना और रहस्य अनुभूति महादेवी के काव्य के यही सोपान है, और दीपशिखा में उनका काव्य चरम परिणति पर है। पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला की आस्था और आवेग के साथ दीपशिखा का प्रारंभ होता है। और दीप मेरे जल अकंपित, पूछता क्यों शेष इतनी रात के द्वारा अस्त व्यस्त स्थिति में साधना के द्वारा वे आगे बढ़ना चाहती हैं। उन्हें अपने आत्मविश्वास की सर्वाधिक शक्ति यहाँ प्राप्त हुई है। दीपशिखा में उनका अहम अधिक ऊर्ज और आत्मनिष्ठ हुआ है। आत्मदर्शन की दृष्टि से दीपशिखा का अत्यंत महत्व है। ये उनकी साधना और सिद्धि के गीत हैं। निहार से यहाँ तक आते आते उनकी अनुभूति में सूक्ष्मता आ गई है, और दीपशिखा में वह काल्पनिकता के आक्षेप का कारण बने तो कोई आश्चर्य नहीं। दीपशिखा में लोक हृदय से एकाकार होने की कामना है। आत्म दुख के साथ व्यापक जीवन के दुख को प्रबोध करने की शक्ति उनमें है, और सुख दुख का सामंजस्य समरस दृष्टिकोण इनके गीतों का मूल आत्मनिवेदन है। दीपशिखा उनके मन का प्रतीक बनकर सामने आती है। दीपशिखा में करुणा की आत्मविकीर्ण ज्योति है, जो जड़ चेतन के अणु अणु में प्रकाश भर देना चाहती है। अज्ञात के प्रति महादेवी के संकेतों में अस्पष्टता एक काव्यगत सार्थकता है। आधुनिक काव्य की आध्यात्मिकता में पूर्ण विश्वास करती महादेवी वर्मा स्वच्छंदतावाद की चरम परिणति इस काव्य संग्रह में दिखलाती हैं। दीपशिखा की उदात्त और उच्च स्तरीय व आध्यात्मिक रंग की भावनाओं को केवल काम का स्पंदन नहीं कहा जा सकता। उनकी अतृप्ति में, असंतोष में भौतिक संस्पर्श नहीं है। दीपशिखा में उनकी साधना के आरंभ से सिद्धि प्राप्त करने के समस्त चित्र मिल सकते हैं। दीपशिखा में अनुभूति की तीव्रता है,
उसमें लौकिक प्रेम का आवेग और लोकगीतों का विरह भी मुखर हुआ है। दीपशिखा में आकर उनकी वेदना में आनंद मिल जाता है। महादेवी जी ने अपने व्यक्तित्व को विश्व जीवन और चेतना के प्रवाह में प्रवाहित कर दिया था, जहाँ व्यक्तिगत दुख को कचोट नहीं लगती। यहाँ व्यक्ति चेतना को सर्वात्म चेतना में तिरोहित करने का उपक्रम है। प्रणय के सूक्ष्म संकेतों में भी अलौकिकता के दर्शन होते हैं। उनका अलौकिक उसी विश्व जीवन चेतना का प्रतीक है जिसके प्रति महादेवी की आत्मा अपना प्रणय निवेदन करती है। दीपशिखा में भाषा और भाव प्रौढ़ता प्राप्त कर चुके हैं। अनुभूति में व्यापकता और तीव्रता है, अभिव्यंजना में मार्मिकता और परिपक्वता है। रूपकों का प्रयोग अधिकतम है। अलौकिक रहस्यानुभूति को अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने लौकिक का आश्रय लिया है। लोकगीतों की ध्वनि और टेक उनकी गीत परंपरा में नया और महत्वपूर्ण योग है। कुल मिलाकर दीपशिखा आधुनिक रहस्यवादी धारा का प्रतिनिधि काव्य संग्रह है। महादेवी जी की यह महान उपलब्धि है कि उनके काव्य तत्व चिंतन और साहित्य समीक्षण में कोई बाह्य या आभ्यंतर विरोध नहीं है। इसका कारण यह है कि उनका व्यक्तित्व टूटा हुआ, अस्त व्यस्त अथवा मुखौटाधारी नहीं है। वह अतिशय सचेत और सुसंगठित है।